Hello everyone, a very warm welcome to our channel GKSSB Adda 614. My name is साधना शर्मा एंड जैसे कि मैंने पहले आपको वर्ब्स के बारे में समझाया था, प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया कि वर्ब्स क्या होती है, कहाँ पे इस्तेमाल होती हैं, इनकी टाइप्स कौन सी होती है एंड वर्ब्स का क्या इस्तेमाल करा जाता है सेंटेंसेस में। आज मैं आपके सामने फर्स्ट ऑफ ऑल मॉडल वर्ब्स की एक्सरसाइज लेके आई हूँ विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, मॉडल वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट वन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देन द फर्स्ट सेंटेंस इज आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो क्या दिए हैं, मे एंड कैन दिए हैं। ठीक है, तो पहले मैं हिंदी में आपको सेंटेंस समझा देती हूँ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आई डैश अरेंज द फ्लावर्स फॉर द बुके, मतलब कि जो बंदा है वो क्या कर सकता है, बुके बना सकता है, मतलब फ्लावर्स को क्या वो अरेंज कर सकता है बुके बनाने के लिए। तो ऑप्शंस क्या है, मे एंड कैन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर वो काम कर सकता है तो हम क्या लगा देंगे, कैन लगा देंगे। कैन कब होता है, एबिलिटी के लिए। तो जब भी हम एबिलिटी की बात करेंगे तो हम क्या लगा देंगे, कैन का इस्तेमाल कर देंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, कैन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड वन, डैश आई बोरो द पेन फ्रॉम यू। अब यहाँ पे बात हो रही है रिक्वेस्ट की, क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, पेन को मांग रही हूँ किसी से। तो जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा। ऑप्शन तो मैंने मे एंड माइट दिया है, लेकिन जब भी वेन एवर देर इज अ रिक्वेस्ट, आप रिक्वेस्ट करते हो, फॉर्मल रिक्वेस्ट होती है, तो आप क्या लगाते हो, मे लगाते हो। ठीक है, सो नाउ स्टार्ट विद द थर्ड वन, द टीचर डैश आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। अब टीचर क्या कर सकती है, टीचर बोल सकती है आपको होमवर्क लाने को। तो पॉसिबिलिटी है, टीचर बोल भी सकती है, नहीं भी बोल सकती है। ऑप्शंस देख लेती हूँ मैं, माइट एंड कैन। अब वो पॉसिबिलिटी है, तो जब भी पॉसिबिलिटी आएगी तो हम क्या लगा देंगे, माइट लगा देंगे। तो क्योंकि क्या हो सकता है, टीचर बोल भी सकती है आपको होमवर्क के लिए, मतलब कि अभी कच्चा पक्का ही है उसका कि वो बोलेगी कि नहीं बोलेगी, लेकिन क्या पता चांसेस है कि शी कैन आस्क यू टू ब्रिंग द होमवर्क। तो आपने क्या लगा देना है, यहाँ पे माइट का लगा देना है। माइट कब लगता है हमारा, जब भी कहते पॉसिबिलिटी होती है। कैन नहीं यहाँ पे लग सकता। कैन कहाँ पे लगता है, जहाँ पे हमारी क्या होती है, एबिलिटी होती है। ठीक है, नाउ स्टार्ट विद द फोर्थ वन, अकॉर्डिंग टू द वेदर फोरकास्ट इट डैश स्नो हेवीली टुमारो। अब वेदर ने फोरकास्ट किया है कि क्या हो सकता है कि मतलब बर्फ गिर सकती है, स्नो पड़ सकती है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, मे एंड शैल ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मे आएगा। फोरकास्ट हुई है, फोरकास्ट में भविष्यवाणी की है, स्नो पड़ भी सकती है, नहीं भी पड़ सकती है, तो हम क्या लगा देंगे, मे लगा देंगे। शैल का नहीं, शैल मतलब कि फ्यूचर में पक्का ही होना ही होता है जो, तो पॉसिबिलिटी है, तो हम क्या लगाएंगे, मे का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन इज राज हैज नॉट स्टडीड वेल, ही डैश फेल हिज एग्जाम। अब राज ने पढ़ा नहीं है तो क्या होगा, वो एग्जाम में क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या माइट एंड शेल का आया है। माइट मैंने आपको बता दिया पॉसिबिलिटी, मतलब कि पॉसिबिलिटी के लिए आता है। शेल होता है कि वो हो जाएगा, क्योंकि वो पढ़ा नहीं है ना, तो वो होगा, क्योंकि वो जब नहीं पढ़ा तो क्या रिजल्ट आएगा, पास तो हो नहीं सकता। तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे शेल का इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन है यू डैश फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। अब यहाँ पे आपको ट्रैफिक रूल्स क्या, ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन में क्या आता है, मस्ट आता है। यहाँ पे ऑप्शन मैंने क्या दिया है, मे एंड मस्ट दिया है। तो यहाँ पे क्या लगा दूंगी, मस्ट लगा दूंगी, क्योंकि अगर मैं ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं करूंगी तो क्या हो सकता है मेरा, मतलब मुझे फाइन भी लग सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मे तो आ नहीं सकता, मे आता है पॉसिबिलिटी के लिए, मस्ट होता है फिर ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेवंथ वन, इट डैश बी डिफिकल्ट टू लिव अमिड्स वॉर। अब यहाँ पे है कि जब भी वॉर होती है तो आपको कैसी सिचुएशन होती है, आप तो वहां पे रह नहीं सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए मैंने, शुड एंड मस्ट। शुड जो होता है वो जनरली एडवाइस के लिए यूज होता है। अब वॉर में कोई रह नहीं सकता, तो यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट आ जाएगा कि वॉर है तो वॉर में हमें रहना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे शुड तो आ नहीं सकता, यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, मस्ट लगा दूंगी। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एट्थ वन, माई मदर डैश स्कोल्ड मी इफ आई डोंट गो बैक ऑन टाइम। ऑप्शंस देख लेते हैं, विल एंड मे। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, मैं अगर टाइम पे नहीं पहुंची घर तो मेरी मम्मा क्या करेंगी, मुझे स्कोल्ड करेंगी। सिंपल सी बात है, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ऑप्शंस क्या है, विल एंड मे। तो मैं क्या लगाऊंगी, विल लगा दूंगी, क्योंकि मैं अगर अपकमिंग फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि मैं अगर टाइम पे नहीं पहुंचूंगी तो मेरी मम्मा क्या करेंगे, मुझे स्कोल्ड करेंगे। तो मे नहीं आ सकता यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, विल लगाऊंगी। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नाइन्थ वन,
वी डैश टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। अब यहाँ पे क्या आएगा कि हमें अपने पेरेंट्स से क्या करनी चाहिए, टेक केयर करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है ना। जब हमारे पेरेंट्स क्या होते हैं, व्हेन दे ग्रो अप, तो वी मीन्स हमें क्या करना चाहिए, उनकी केयर करनी ही चाहिए। तो ऑप्शन क्या है, ऑट टू एंड कुड है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑट टू आ जाएगा, कुड नहीं आ सकता। कुड जो है कैन की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कुड होती है। एंड कुड जो आता है वो मतलब की एबिलिटी के लिए होता है, बट कुड इज फॉर मीन्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी मैं, ऑट टू का इस्तेमाल करूंगी। तो सेंटेंस मेरा क्या बनेगा, वी ऑट टू टेक केयर ऑफ आवर पेरेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज आई डैश विजिट द लोकल ग्रोसरी स्टोर सून। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शंस कौन से हैं, शैल एंड कैन। तो यहाँ पे है कि मैं बहुत जल्दी ग्रोसरी स्टोर में जाऊंगी, करियाने की दुकान पे मैं जाऊंगा। तो यहाँ पे ऑप्शन शैल एंड कैन है। तो जब भी जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही, तो क्या लग जाएगा, शैल लगेगा। कैन को हम क्या कर देंगे, निग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टार्ट विद द 11th वन। ये है यू डैश बी पंक्चुअल। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, शुड एंड ऑट है। तो आपको पता ही है कि आपको पंक्चुअल होना चाहिए, ये एक एडवाइस है। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, शुड लगा दूंगी। व्हेनेवर देयर इज एडवाइस, तो मैं क्या यूज करूंगी, शुड का इस्तेमाल कर दूंगी। ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 12th वन। वन डैश रीपे ऑल देयर डेट्स। अब अगर आपने लोन लिए हैं तो आपको पे भी करने चाहिए। तो क्यों, ये क्या आ गई, मेरी ऑब्लिगेशन आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, वन मस्ट रीपे ऑल देयर डेट्स। ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द 13th वन। डैश यू शो मी द रोड टू द मार्केट। यहाँ पे ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है, कुड एंड माइट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा ऑप्शन जो आएगा कुड आएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, माइट तो आ नहीं सकता, माइट इज ऑल फॉर पॉसिबिलिटी। हम कुड को भी रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, कुड यू शो मी द रोड टू द मार्केट। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट विद द 14th वन। जब द चाइल्ड डैश बी टेकन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। अब चाइल्ड को क्या हो गया, बीमार हो गया, कुछ हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, मस्ट एंड माइट है। अब अगर ऑब्लिगेशन है, क्योंकि बच्चा बीमार है, तो आप उसको हॉस्पिटल इमीडिएटली लेके जाओगे ना। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, मस्ट का इस्तेमाल कर दूंगी। नेक्स्ट आएगा, डैश यू हैव नॉट चॉकलेट। तो यहाँ पे शैल है और विल है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या तुम चॉकलेट नहीं खाओगे। तो शैल तो नहीं आ सकता इसमें क्या आएगा, विल आएगा। विल यू हैव नॉट चॉकलेट मीन्स विल यू नॉट हैव चॉकलेट। तो यहाँ पे मैं क्या लगा दूंगी, विल का इस्तेमाल कर दूंगी। नेक्स्ट मेरा क्या सेंटेंस है, माई टीचर डैश स्पीक 4 लैंग्वेजेस। अब टीचर क्या कर सकता है, वो बोल सकता है। जब सकता है तो मतलब क्या हो गया, मेरी मतलब क्या आ गई, एबिलिटी आ गई। तो मस्ट तो लगेगा नहीं, मस्ट मैंने आपको बताया कि ऑब्लिगेशंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे मेरा क्या लग जाएगा, कैन लग जाएगा। तो यहाँ पे आएगा माई टीचर कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, डैश आई यूज योर मोबाइल फोन। यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, मे एंड शुड है। तो जब भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं क्या लगा देती हूँ, मे लगा देती हूँ। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट होगा, मे होगा। ठीक है। तो सेंटेंस हमारा क्या बन जाएगा पूरा, मे आई यूज योर मोबाइल फोन। नेक्स्ट मैं ले लेती हूँ सेंटेंस को, यू डैश नॉट स्पीक लाउडली इन द हॉस्पिटल। ऑप्शंस देख लेते हैं, मस्ट एंड कुड है। तो जब आपकी हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में आप जोर शोर तो कर नहीं सकते, बिकॉज क्या है, वहाँ पे आप शोर करोगे तो पेशेंट्स को मतलब कि बीमार होते हैं, वहाँ पे गए होते हैं हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे क्योस क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा ऑब्लिगेशन है कि आपको चुप रहना है, मीन्स आपको लाउडली नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, मस्ट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मैडम डैश यू रिपीट व्हाट यू सेड। अब मैडम से बात हो रही है, मतलब आप टीचर से बोल रहे हो कि मैम आप प्लीज रिपीट कर सकते हो आपने क्या बोला। तो यहाँ पे क्या कुड एंड मे है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, कुड लगा दूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्मल रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम। तो आएगा, मैम प्लीज कुड यू रिपीट मी व्हाट यू सेड। हम मे भी लगा सकते हैं, पर कुड भी हो सकता है, पर यहाँ पे मोर अप्रोप्रिएट क्या बन रहा है, कुड बन रहा है, इसलिए हम इसको मे को इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आएगा, सीमा डैश स्टडी मोर इफ यू वांट। इफ ही नहीं आएगा, यहाँ पे शी आएगा, वो मेरे से गलती से मिसप्रिंट हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीमा डैश स्टडी मोर इफ शी वांट्स टू पास द टेस्ट। तो यहाँ पे क्या आएगा, सीमा को अगर पास करना है टेस्ट, तो वो क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए, उसके लिए ऑब्लिगेशन है। तो ऑट टू आ नहीं सकता, उसमें क्या लगेगा, मस्ट लग जाएगा। ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द 21 फर्स्ट। यहाँ पे है, डैश ऑल योर विशेस कम ट्रू इन लाइफ। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि विश कर रहे हैं हम। तो जब भी विश होगा तो माइट नहीं आ सकता, वहां पे अब मे भी लगाते हैं। मे का जो है ना इस्तेमाल, मे का रिक्वेस्ट के लिए आता है, मे का मतलब पॉसिबिलिटीज के लिए भी लग सकता है,
एंड मे का हम क्या करते हैं, जब भी हम विश करते हैं तो हम वहां पे भी लगा सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, मे लगा दूंगी। ही डैश इजली सॉल्व ऑल द सम्स। अब उसकी क्या है, यहाँ पे ऑप्शंस क्या है, कैन एंड मे है। सिंपल सी बात है भाई, वो क्या कर सकता है, वो सम्स को सॉल्व इजली कर लेता है, उसकी क्या है, एबिलिटी है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, कैन लगा दूंगी, मे का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। आगे है, आई डैश यूज अ लिटिल हेल्प इन पैकिंग ऑल दिस क्लोथ। तो यहाँ पे आएगा कि मुझे क्लॉथ्स पैक करने हैं, तो यहाँ पे मस्ट तो आ नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, कुड आएगा कि मैं यूज कर सकती थी। आई कुड यूज अ लिटिल हेल्प इन पैकिंग द क्लॉथ्स। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं है, मस्ट कब आता है, ऑब्लिगेशन के लिए आता है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कुड का इस्तेमाल हो जाएगा, मैं कर सकती थी, ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, कुड लगाऊंगी। इट डैश रेन टुमारो। अब यहाँ पे क्या, माइट एंड शुड है। शुड एडवाइस के लिए होता है, माइट इज फॉर पॉसिबिलिटी। तो मे की सेकंड फॉर्म भी क्या होती है, माइट होती है, तो माइट क्या होता है, पॉसिबिलिटी के लिए लगता है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगी, माइट का इस्तेमाल करूंगी, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट वन। यहाँ पे है, माई पेरेंट्स डैश टू अराइव सून। अब यहाँ पे टू नहीं आएगा, ये गलती से लिखा गया मेरे से, आप इसको निग्लेक्ट कर देना प्लीज। अब यहाँ पे क्या आएगा, माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, माई पेरेंट्स शैल अराइव सून, ठीक है। आई होप आपको मॉडल वर्ब्स क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है। मैं नेक्स्ट एक और सीरीज लेके आऊंगी मॉडल वर्ब्स की, एंड स्लाइटली हम वर्ब्स को अच्छी तरह से कवर करेंगे, ताकि आपको एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।